ऐसे ही आपके उदयपुर के आसपास मेवाड़ दल का एक ग्रुप है। वो मेवाड़ कौन सा, मेवाड़ बजरंग दल का क्या है, शिव दल क्या है, वो दल करके हमारे आदिवासियों को दलदल में डाल रहा है और आदिवासी उसी दलदल में जा रहा है। तो इस आदिवासी अधिकार दिवस पे हम लोग कहना चाहते हैं कि जो आदिवासी के अधिकार है वो अधिकार आपको वो मंदिर के ऊपर जो भगवा ठहरा रखा है वो ऐसा भगवा लहराने से नहीं मिलेगा। आपका चांद सूर्य तारे वाला झंडा सफेद लाल हरा नहीं चलाओगे तब तक कोई अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार छीनते जाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आज ये रमाते थे जिंदाड़ा अपने बहरी लड़ाई जाए जिंदाड़े तो राते हाड़ी फेरावो, राते फेरावी किती फेरावी, राते लिली फेरावी, ये આપણે સંસ્કૃતિ પરંપરા है ને અધિકાર લેવા જો આપણે 10 ધોળે હાડી ફેર તે નહીં મળે ભાઈ। એટલે મંદિરો માતે જે આપણે देव देवर माते धोला झंडा राता झंडा नीला झंडा सड़ी यह चढ़ावा जरूरत है। मैं अपने हिंदी में भी बोलूंगा, वागड़ी भी बोलूंगा, फीलिंग भी बोलूंगा। अंग्रेजी में आवे नहीं, अंग्रेजी तभी हम जो नहीं, अंग्रेजी मारे दिल्ली जाई बोलवा जरूरत है। दिल्ली मोकलवा तुम्हें तैयार नहीं हो क्योंकि दिल्ली जावा वाला आदमी ये तैयार है पर अपने मन को मोकलवा तैयार नहीं है, तैयार नहीं है क्या अपना अधिकार जानते नहीं। छोटा छोटा चाटने को मिल जाता है, वो चाट जाते हैं और वोट किसी और को दे देते हैं। दिल्ली में जाके वो सारे अधिकार आपके बेच देता है। ऐसे आदमी को दिल्ली भेजा जा रहा है। अभी देख लो रघुवीर मीणा आपका सांसद था नहीं था इस इलाके का, फिर सांसद रघुवीर मीणा ही था, पूर्व में सांसद था पहले वाला। अभी शायद वो क्या नाम है उसका, बीजेपी का अर्जुन लाल है। तो अर्जुन लाल को भी तो कोई अता पता है नहीं आदिवासियों के बारे में। अर्जुन लाल आपका रघुवीर को पता है नहीं। अभी रघुवीर को और आपके महेंद्र मालवीय को आमने सामने लड़ा दिया। रघुवीर मीणा का पद था वो ले लिया। क्यों ले लिया? रघुवीर मीणा ने बोला मानगढ़ के अंदर सारे आदिवासी को लेके कांग्रेस वाले और वहां जाके ओबीसी को अधिकार दे दिए और आदिवासी को एक भी अधिकार नहीं दिया। तो रघुवीर ने बोला अरे यार सारे आदिवासी इकट्ठा किए, 2 लाख 1.5 लाख जो भी किया और सारे अधिकार ओबीसी को दे दिए। आदिवासी को इकट्ठा करके आपने अधिकार आदिवासी को देना चाहिए था, आपने अधिकार उसको क्यों दिए? तो आपके ये सीएम ने बोला चुपचाप बैठ जा, तेरा सलूपुर जिला बना के दे दिया, वहां जाके जीत, चुपचाप बैठ जाइयो का। तो हमारे आदिवासी को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए हमारे सीना में आग भड़क उठी है। आने वाले समय में हम युवा को तैयार कर रहे हैं। ऐसे युवा जो है जो हमको डराएगा धमकाएगा वो युवा उसका मुकाबला करेगा। यह अधिकार हम आपको बताने के लिए आए। सीखना होगा। आपका 1992 के अंदर रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर पर्यावरण को लेकर एक मीटिंग हुई थी और 1994 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ था, यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। अभी अटे फिर हो मना अभी फिर ऐसे लोग कहते होंगे ये आदिवासी अधिकार दिवस फिर कहां से आ गया? तो 46 कानून बनाए थे, वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुए, इसलिए विश्व के आदिवासियों ने यूएन में फिर आवाज उठाई कि हमारे जो कानून बनाए थे उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारे अधिकारों का क्या होगा? तो 1960 के अंदर फिर वापिस आदिवासी अधिकार बनाया और उस आदिवासी अधिकार दिवस में जितने भी कानून थे उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उन्होंने अपने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने भारत को लेके, भारत में इंडिजिनस पीपुल है, आप आदिवासी हो, इंडिजिनस फेमिनिस्ट हो। आपकी जनगणना 1881 स्टार्ट हुई थी, वहां पे आपको एलिविस्ट गिना गया था, फिर आपको इस प्रकार गिनते गिनते ट्राइबल गिना गया और 1951 में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, शेड्यूल ट्राइब का, जनजाति का। तो हम लोग जब स्टार्टिंग से लेके हमारा हर 10 साल में नाम बदलते गए, तो हम चाहते कि हम आदिवासी थे और आदिवासी रहेंगे। ये जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, उसी के नक्शे कदम पर हम आपको जगा रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं बता रहे। ये अलसीगढ़ का पानी कहा जा रहा है, आपको पता है? कौन पी रहा है पानी? अटे का आदिवासी पी या आसपास के आदिवासी पानी पीते क्या? कोई आपको पानी नहीं मिलता है। उदयपुर जा रहा है
उदयपुर में कौन लोग रह रहे? उदयपुर में आदिवासी लोग रह रहे क्या? कोई भी आदिवासी नहीं है। और सारा पानी वहां फिरे। मैं तो कहता हूँ कि हलसीगढ़ के और आसपास के 4-5 ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव लिया जाए और इस पानी को तत्काल रोका जाए कि जब तक हम आदिवासी को पानी नहीं मिलेगा तब तक आपके उदयपुर वालों को पानी नहीं मिलेगा। ये प्रस्ताव आपको लेना पड़ेगा। आपके पास बहुत बड़ा पावर है ग्राम सभा का, ये पावर आप कब इस्तेमाल करोगे भाई? दूसरा, वो देखो क्या लिख रखा उस पहाड़ के ऊपर, जय भील प्रदेश, जय आदिवासी, जय जोहार। वहां पे लिख रखा है लो भील प्रदेश। मैं तो कहना चाहता हूँ आज के दिन ही नहीं, जब तक ये पहाड़ थे और जब तक ये पहाड़ जिंदा रहेंगे, उस पहाड़ के ऊपर भील प्रदेश का नाम थप्पे थप्पे पे लगा दो ताकि कोई खनन माफिया यहाँ पे नहीं आए। सरकार को बता दो हर पहाड़ आदिवासी का है, हर पहाड़ भील प्रदेश वासियों का है, आपका नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे बाप का है। ये आपको खुल के बताना होगा। आपको बहुत सारे अधिकार दे रखे, दिल्ली हो, जयपुर हो, यूएनए हो, बहुत सारे राइट्स अधिकार दिए हुए, लेकिन वो अधिकार हम लोग पढ़े लिखे होकर भी समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। कक्षा 8 की किताब है, उस किताब में आप लोग पढ़िए आदिवासी और हास्याकरण। हमारे टीचरों ने नहीं पढ़ाया, उसने आदिवासी के बारे में बहुत सारी व्याख्या दे रखी है। और आपका सामाजिक की किताब है, राजनीति की किताब है 10वीं 12वीं में, उसमें भी आदिवासियों के बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। ये किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो वो बड़े बड़े संविधान के अधिकार कहां से पढ़ेंगे? 5वीं अनुसूची के संविधान की किताब पढ़ने जाएंगे तो मात्र 2 पन्ने का, एक 6ठी का, एक 5वीं का। और हमारे नालायक नेता, मैं तो इस मंच के मार्फत से कहना चाहता हूँ, जो भी यूट्यूबर है, वीडियो वाले हैं, ले लो वीडियो। नालायक नेता क्यों नालायक बोलता पता है? हम यूं बोलते हैं 5वीं अनुसूची, यूं बोलते हैं तो वो यूं समझते हैं कि 5वीं पास वालों को ये लोग नौकरी दे देंगे। यूं फिर शुरू है क्या पता ही नहीं है। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कुछ कानून है वो 8वीं अनुसूची में लेके हमको स्पेशल प्रोविजन में दिया जाए, तो वो समझते हैं 8वीं पास वालों को नौकरी दे देंगे। ऐसा मैंने बहुत सारे नेताओं का सुना है, हमारे डूंगरपुर का भी सुना है, या आपके उदयपुर का भी सुना है, बांसवाड़ा वाला नेताओं का भी सुना है। कहने की बहुत सारी बात। मुझे ये विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाने के लिए 2 बार तो मैं गांधीनगर गया था, एक बार इंदौर गया, एक बार आपका जम्मू गया था। बहुत सारे लोग बुलाते, लेकिन हम लोग इस बार आपके इस इलाके में हम लोग आए। मेरे बाहर के कार्यक्रम सभी कैंसिल कर दिए। अमित भाई ने कहा कांति भाई आप कोई आवे ना आवे आपको आना पड़ेगा। तो मैंने बबीता जी से बात की, बबीता जी आपको आना है। ये बैठे बीच में हमारी बहू है, वो झारखंड की है, जिन्होंने आदिवासियों की आवाज बनी और 1 साल 13 दिन जेल में रह के आई। ये लेडीज बेटी आपके सामने 1 साल और 13 दिन कोने बहिरी कोने जेल में रही આવી છે? ये जो तमार मोरे आप बहिरी बेटी नहीं ने बोरे पाए से रात ने दाड़ो समाज ने जगाड़वान काम करे, खुल्लाम पैसे नहीं वे मरसों में तो नहीं मरे ते दौड़े ही नक्की ने घर से आने के मैं रोटा खावा तो ताने दिखे कोने खपी जाए। तो ये कोई समाज की बात थोड़ी हुई भाई, कड़क भिखारी पैसा डाल दो। मैं तो ये कहता हूँ जो आदमी समाज के लिए दौड़ता है, जो आदमी समाज के लिए बोलता है, अगर आपके पैसे नहीं है जेब में, 1 रुपया की जरूरत पड़े तो उसको दान दे दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। इस गांव से दूसरे गांव तक जाएगा और हमारे समाज को जगाएगा। मेरा जगदीश भाई मर गया, मैं आज तक रो नहीं पाया हूं क्योंकि मेरी नसें दबी हुई है। 5, 6 और 7, ये 3 नंबर की नसें हैं शरीर के अंदर जो दबी रहती है, जिससे आपका कान, आंख, नाक, गला और ये पूरा भेजा खराब होता रहता है। मेरे आंसू नहीं आए, मैं 1 महीना 20 दिन तक नहीं पता पड़ा कि जगदीश मर गया। मैं प्रतापगढ़ कार्यक्रम में गया, वहां माया ने बोल दिया, क्लास में उसने बोल दिया जगदीश भाई मन्नारे हो गए। तब से मेरे थोड़ा झटका लगा, फिर थोड़ा बाहर चला गया, आधे घंटे बाद वापिस भूल गया। फिर उसके बाद में मैंने जिसका जगदीश का भाई दिनेश बैठा हुआ यहाँ पे, दिनेश को कहा मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, जगदीश के वहां बैठने के लिए आना चाहता हूँ। दिनेश ने कहा अब तूफान आवे सटावे न क्या वो विषा दड़वा है आपको। मैं 4 दिन बाद दिनेश के वहां गया, बैठ के आया।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, ये डूंगरपुर का इलाका, बांसवाड़ा का इलाका, उदयपुर का इलाका, जबल भरोसा, कोटड़ा सिरोही का इलाका, प्रतापगढ़ का इलाका, इस इलाके में हम लोग लगभग 90 लाख या 1 करोड़ आदिवासी रहते। कितने रहते? 1 करोड़ के आसपास आदिवासी रहते। अगर एक जने ने 1 रुपया दिया होता तो 1 करोड़ रुपया होता, और जगदीश भाई के घर हम लोग 50 लाख रुपया दे सकते थे। लेकिन जो समाज के लिए लड़ना चाहता है, बोलना चाहता है, उसको देना नहीं चाहते। आज जिस स्थिति में मैं हूं, मैं डबल एमए हूं, पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी बीएड किया हुआ व्यक्ति हूं। मेरे माँ बाप ने घास काट के खड़खोरी में बढ़ा जा, डबरोसी बढ़ा जा, मुंह बढ़ा जाऊं, लेकिन नौकरी मैंने इसलिए नहीं की। मैं नौकरी लग जाऊंगा तो मेरे समाज का क्या होगा? मेरे हर समाज के बच्चे को मैं जगाना चाहता हूं, हर समाज के बच्चे को नौकरी लगाना चाहता हूं, इसलिए मैं नौकरी नहीं की। और आज मैं आपके सामने इस स्थिति में हूं। ये मुंह थोड़ा सा ऐसा है, मेरी आवाज आपने पहले सुनी नहीं होगी। जो वीडियो है पुराने आप लोग सुनिए, ध्यान से आपको लगाइए, इतनी आवाज और आज की आवाज में इतना अंतर क्यों है। मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ही बताऊंगा कि हमारे जितने भी अधिकार हैं, उस अधिकार में 46 प्रावधान है। 46 में से 2-3 प्रावधान भी आपने अगर समझ लिए तो निश्चित रूप से आदिवासी के अधिकार लागू हो सकते हैं। लागू होने के लिए वापिस उसी लाइन पे आना पड़ता है कि हम लोग ऑटोनोमस काउंसिल की बात करते हैं। 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस काउंसिल है, 5th में भी ऑटोनोमस काउंसिल हो सकता था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा को, यहाँ फोटो लगा रखा जयपाल सिंह मुंडा बाहर, वहां पे जयपाल सिंह मुंडा को इन लोगों ने तवज्जो नहीं दिया और 5वीं अनुसूची का प्रावधान पूरा नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें ऑटोनोमस काउंसिल नहीं मिला। अगर ऑटोनोमस काउंसिल मिल गया होता, केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा आपके जिले में आता, जिले से सीधा आपके सरपंच के पास आता। लेकिन अभी भी शायद हो सकता है ये जो आपका राजस्थान फेडरल एक्ट लागू हुआ है, उससे सरपंच के पास में 30-30 लाख रुपया आ रहा है। तो मैं साफ सर ये कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग ये जन जागरण कर रहे हैं। जन जागरण करने के पीछे हमारा कुछ न कुछ अलग भी मामला है। देखिए, आदिवासी अधिकार तो हम लोग लड़ेंगे, आज नहीं तो लड़ते ही रहेंगे। हमारे बाप दादा भी लड़ते आए थे और हम भी लड़ते रहेंगे। लेकिन 2023 का चुनाव आ रहा है, वो गधे को एक ऑफिस भेजोगे तो वहां जाके टेचू 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 ही करेगा, वो भोगता ही रहेगा। इसलिए हमको वहां पे शेर को भेजना है जो वहां के दहाड़ेगा, आदिवासियों के अधिकार दे दो नहीं तो टेबल तोड़ दूंगा। ऐसे आदमी को वहां भेज दिया तो निश्चित रूप से आपके काम होंगे। हम चाहते हैं 17 हो या 20 हो, उसमें से अधिकतम आदमी हमारा जीत के जाए और इस आदिवासी इलाके के जो 5वीं अनुसूची के अधिकार है वो संपूर्ण रूप से लागू करवाए। ऐसा आदमी क्या आप लोग भेजने के लिए तैयार हो? आपके इलाके से हाथ खड़ा करके बताओ, तो ही ये आदिवासी अधिकार दिवस सफल माना जाएगा। फोटो खींच लो भाई, ये लो। अरे बहरी जी विश नहीं करते ना मैं बात होते अभी की काल एक आदमी बात करतो हमारा जेव्हा बटे क्या आदमी त्या हरोफईने उलटी सुलटी जात रे, पण बहिरी